तो इस लॉयर को कोर्ट हियरिंग्स पर जाना नहीं पसंद और वो हियरिंग पर जाना अवॉइड करने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने ही क्लाइंट का मर्डर भी। तो इस आदमी का नाम है ग्रेगरी। ग्रेगरी 39 इयर्स का एक डिवोर्स लॉयर है और वो ओहायो में रहता है। अब मुझे नहीं पता कि ग्रेगरी को अपना काम ही नहीं पसंद या फिर उसके पास कुछ ज्यादा ही केसेस होते हैं, क्योंकि वो बदनाम है कोर्ट हियरिंग्स में ना जाने के लिए जब वो अपने केस के लिए प्रिपेयर्ड ना हो। मतलब वो बहाने बनाता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार होने का नाटक करता। यहाँ तक कि एक बार उसने हियरिंग अवॉइड करने के लिए अपना झूठा कार एक्सीडेंट भी करवा दिया। बट फिर वो कुछ बहुत ही अजीब करता है। 2012 में एक दिन जब उसे अपनी एक कोर्ट हियरिंग अवॉइड करनी थी, तो जिस दिन उसकी हियरिंग थी उस दिन वो कोर्ट में कॉल करके कहता है, हेलो, किसी ने कोर्ट रूम में बॉम्ब प्लांट किया है। और आई गेस ये काम कर जाता है, क्योंकि वहाँ हड़बड़ी मच जाती है। लोग डरकर कोर्ट से बाहर भागने लगते हैं। पूरा कोर्ट बंद हो जाता है। पुलिस इस बात को इन्वेस्टिगेट करने लगती है और उसकी कोर्ट डेट पोस्टपोन्ड हो जाती है। तो ग्रेगरी सोचता है, ओह यस, ये काम कर गया। और फिर वो यही चीज आगे चलकर और 3-4 बार करता है। मतलब अगर उसे कोर्ट नहीं जाना तो वो बस कॉल करके कह देता, कोर्ट में बॉम्ब है, सिंपल। लेकिन फिर जल्द ही पुलिस को ये समझ आने लगा कि ग्रेगरी क्या कर रहा है। मे बी क्योंकि ये बॉम्बिंग की न्यूज उन्हीं दिनों पर आती जिस दिन उसे कोर्ट में प्रेजेंट होना होता, तो अब पुलिस उसे सस्पेक्ट करने लगी। जिसका मतलब था कि अब ग्रेगरी को ना सिर्फ अपनी ये खुरापात बंद करनी पड़ती, बल्कि उसे एक नए प्लान की भी जरूरत थी। एक नया प्लान जिसमें शायद एक मर्डर भी इन्वॉल्व था। अब इस कहानी को हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें इस औरत से मिलना बहुत जरूरी है। अलाइजा। अलाइजा 53 इयर्स की एक नर्स है। वो भी ओहायो में रहती है और उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अलाइजा की शादी अब पहले की तरह नहीं रही और इसीलिए 2011 में वो और उसके हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि उन्हें डिवोर्स चाहिए। तो आखिरकार अलाइजा को एक डिवोर्स लॉयर मिलता है। जी हाँ, मिस्टर बॉम्ब खुद, ग्रेगरी। तो यहाँ से मैं आपको ले चलती हूँ 2 साल आगे 2013 में, जहाँ अलाइजा का केस अब भी चल रहा है और उसकी कोर्ट डेट बस आने ही वाली है। पर आई एम श्योर अब तक तो आप ग्रेगरी को समझ ही चुके होंगे। वो कभी अपने हियरिंग्स के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होता और अपनी पूरी कोशिश करता है उन्हें डिले करवाने की। तो उसे ये हियरिंग भी डिले करवानी थी, पर अब वो फिर से बॉम्ब की धमकी तो नहीं दे सकता। उस पर तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वो कई और तरीके ट्राई करता है, पर कुछ काम नहीं आता। हियरिंग उसी दिन होने वाली थी जिस दिन की स्केड्यूल हुई थी, तो उसे कोई और तरीका ट्राई करना था। और यहाँ से चीजें सीरियस होना शुरू हुई। तो हियरिंग से एक दिन पहले ग्रेगरी अलाइजा को टेक्स्ट करता है, हाय, क्या आप केस की डिस्कशन के लिए मुझे मेरे ऑफिस में मिल सकती हैं? और यहाँ से हम स्टोरी के उस पार्ट पर जा रहे हैं जो कि पुलिस की एंड की स्टोरी है, पर अब तक प्रूव नहीं हो पाई है। तो अलाइजा को टेक्स्ट करने के 1 घंटे बाद ग्रेगरी अपने ऑफिस बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया। फिर उसने मेन डोर पर जाकर अंदर जाने के लिए अपनी आईडी कार्ड स्कैन की, पर वो अंदर गया नहीं। वो सिर्फ अपने बचने के लिए प्रूफ्स कलेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट उसने तो अपने फोन को सेल नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया ताकि कोई ये ना ट्रैक कर पाए कि वो एक्चुअली कहाँ था। फिर उसने अपने कपड़े चेंज कर सर से पैर तक काले कपड़े पहन लिए और फिर अपने ऑफिस बिल्डिंग के बाहर एक कोने में जाकर छुप गया। फिर करीब 1 घंटे बाद अलाइजा वहां पहुंच गई। अपनी कार पार्क कर उसने ऑफिस बिल्डिंग के मेन डोर को खोलने की कोशिश की, पर किसी वजह से वो डोर्स लॉक्ड थे। तो उसने ग्रेगरी को टेक्स्ट किया, मैं पहुंच गई हूँ और बाहर वेट कर रही हूँ। और फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपने कार में ही वेट करेगी। लेकिन फिर समहाउ ग्रेगरी ने उसे रिप्लाई दिया। अब ऐसा माना जा रहा है कि उसने शायद किसी वाईफाई हॉटस्पॉट को यूज किया, पर उसने रिप्लाई दिया, हे, डोर्स खुल गए हैं, अंदर आ जाओ। तो अलाइजा अब ऑफिस बिल्डिंग की तरफ जाने लगी, जब अचानक उसके सामने ग्रेगरी आ गया, अपने काले कपड़ों और काले मास्क के साथ ही हाथ में एक चाकू लिए। अलाइजा डर कर लड़खड़ाई और चिल्लाकर वहां से भागने लगी। ग्रेगरी ने उसका पीछा किया और वो अलाइजा से तेज था, तो इवेंचुअली उसने अलाइजा को पकड़ लिया और उस पर चाकू से हमला करने लगा। 1 बार, 2 बार, बार उसने अलाइजा पर 11 बार चाकू से वार किया और फिर वहां से भाग गया।
लेकिन फिर कुछ ही मिनट्स में ग्रेगरी फिर उसे टेक्स्ट करता है, हे तुम कहाँ हो, तुम आ रही हो, मैं कब से ऑफिस में वेट कर रहा हूँ। अगेन वो सिर्फ अपने लिए प्रूफ्स कलेक्ट कर रहा था और ऐसा दिखाना चाहता था कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि एलाइजा मर चुकी है। तो जल्द ही वहां पुलिस ऑफिसर्स की भीड़ लग गई। वो सारे उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसने एलाइजा पर अटैक किया था। तो ग्रेगरी को अब अपने लॉ ऑफिस पहुंचना था, सबको ये दिखाने कि वो तो इस पूरे टाइम अपने ऑफिस में ही था। इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से बिल्डिंग में घुसा और अपने ऑफिस में जाकर आराम करने लगा। मीनवाइल, क्योंकि एलाइजा अब हियरिंग पर नहीं आ सकती थी, ग्रेगरी की कोर्ट हियरिंग डीले हो गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने प्लान किया था। वहीं पुलिस एलाइजा का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रही थी एंड ऑफ कोर्स उन्होंने ग्रेगरी को क्वेश्चन किया, क्योंकि वो लास्ट आदमी था जिसने एलाइजा से आखिरी बार बात की थी। लेकिन उसे क्वेश्चन करते वक्त पुलिस ने नोटिस किया कि जब उन्होंने पूछा कि वो मर्डर के वक्त कहाँ था, तो उसके आंसर्स हर बार अलग थे, जिस वजह से ग्रेगरी अब शक के घेरे में था। लेकिन क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थे, तो पुलिस ने उसे जाने दिया। और ऐसे ही 3 साल गुजर गए और अब ईयर था 2016। पुलिस अब भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उन्हें अब भी ग्रेगरी पर शक था और इस पॉइंट तक उन्होंने डॉट्स कनेक्ट कर लिए थे। वो खुद अपनी हियरिंग पोस्टपोन करने के लिए कोर्ट को बॉम्ब की धमकियां देता, तो किसी का मर्डर करना उसके लिए बड़ी बात नहीं होती। हाउएवर, पुलिस के पास अब भी एविडेंस नहीं थे, पर उन्हें किसी भी हालत में ग्रेगरी को कस्टडी में लेना था। तो उन्होंने सबसे पहले ग्रेगरी पर इन्वेस्टिगेशन में झूठ बोलने के चार्जेस लगाए और फिर फाइनली उन सारे बॉम्ब थ्रेट्स के चार्जेस लगाए जो उसने 2012 में कोर्ट को दिए थे, और ये सारे चार्जेस उसे अरेस्ट करने के लिए काफी थे। तो बैम, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसे 6 महीनों की सजा हुई और उसने अपना लॉ लाइसेंस खो दिया। मतलब वो अब एज अ लॉयर कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाता, जो कि उसके करियर के लिए बहुत बुरा था। लेकिन एटलीस्ट उसे सिर्फ 6 महीनों की सजा हुई। उसे कभी एलाइजा के मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया गया। लेकिन कई साल गुजर गए और अब ईयर था 2021, जहां ग्रेगरी को जेल से निकले काफी समय हो चुका था। वो अब टेक्सास में रहता था और आई गेस आराम से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। वहीं ओहायो पुलिस के पास अब बेटर फॉरेंसिक्स और टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना पुराने कोल्ड केसेस निकालकर उन्हें फिर से सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो उन्होंने एलाइजा मर्डर केस पर फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और इस बार ओहायो पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हजारों घंटों की मेहनत के बाद सक्सेसफुली ग्रेगरी के अगेंस्ट जरूरत से ज्यादा एविडेंसेस मिले, और इसीलिए यूएस पुलिस ने टेक्सास जाकर ग्रेगरी को अरेस्ट कर लिया। तो अब वो जेल में है और उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। होपफुली वो इस बार अपने हियरिंग्स में प्रेजेंट रहेगा। क्रेजी। So guys, I'm Ashi and you were watching the case of Gregory Moore. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।